औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। बावाज़ बुलंद पढ़िए सलातो वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या खातमन नबिय्यीन। हदिया दुरूद व सलाम पेश करने के बाद हज़रात मोहतरम, आज मैं और आप हमारे इस दुनिया से जाने वाले एक अजीम बुजुर्ग बाबा जी हाजी मोहम्मद फरमान अली कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह, आप इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए उनके रूह को इसाले सवाब करने के लिए। आज हम आस्ताना आलिया कादरिया कासमिया डोडा शरीफ पे हम हाजिर हैं। बाबा जी ने सारी ज़िंदगी इन बुज़ुर्गों के हुक्म पर, अल्लाह और उसके रसूल और अपने मुर्शिद गिरामी की हुक्म पर अपनी ज़िंदगी कुर्बान की इस मिशन के लिए। आज हमारा भी हक बनता है कि जिस तरह दुनिया के ऊपर रहते हुए उन्होंने वफादारी के साथ इस मिशन के साथ दिन रात तावन किया, दिन रात हमदर्दियां की, हमारा भी हक बनता है। आज वो दुनिया से चले गए, आज हम भी उन्हें अल्लाह की बारगाह में, आज वो इस दुनिया से तशरीफ लेके उनकी रूह को इसाले सवाब करने के लिए जिस मिशन में रहकर उन्होंने सारी जिंदगी गुजारी है, उसी मिशन पे बैठकर, उसी आस्ताने पे बैठकर, बुजुर्गों के कदमों में बैठकर आज हम भी उनके रूह को सवाब पेश करते हैं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह का कुरान मैंने पढ़ा, अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा। अरे क़यामत का दिन होगा, जमीन पर ज़लज़ला बर्पा होगा, जमीन अपने अंदर से जो कुछ छुपा हुआ होगा खजाना बाहर निकाल देगी। वक़ाल अल इंसानु मा लहा। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अल्लाह का कुरान कह रहा है, इंसान ने दुनिया के ऊपर जो जिंदगी गुजारी होगी, हर चीज जमीन के अंदर दफन कर दी जाएगी। जब इंसान को क़यामत वाले दिन निकाला जाएगा, उसकी जिंदगी की सारी हिस्ट्री बाहर निकाल कर इंसान के साथ चलना शुरू हो जाएगी। वक़ाल अल इंसानु मा लहा। इंसान उस दिन कहेगा, भाई जमीन को क्या हो चुका है, मेरी सारी जिंदगी के जो कारनामे थे, मेरी सारी जिंदगी की जो हिस्ट्री थी, आज जमीन ने वो सारे बाहर निकाल दी है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। उस दिन जमीन बंदे की जिंदगी की सारी खबरें देगी, बंदे ने जो जिंदगी दुनिया में गुजारी होगी। इसीलिए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लोगों जिंदगी गुजारने के लिए दुनिया के ऊपर रहकर इस तरह जिंदगी गुजारो कि जाने के बाद भी, तुम्हारी कब्र के अंदर भी और दुनिया में रहते हुए लोग भी तुम्हें अच्छे लफ्जों में याद करें, अल्लाह कब्र पे भी अपनी रहमतों का नज़ुल फरमाए। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, इग़तनिम खमसन क़ब्ल खमसिन। लोगों 5 चीजों से पहले 5 चीजों को गनीमत जान लो। अगर इस तरह जिंदगी गुजारोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर कामयाब जिंदगी गुजार कर जाओगे, जिस तरह बाबा जी ने कामयाब जिंदगी गुजारी है, फिर कब्र भी तुम्हारा अच्छे तरीके से इस्तकबाल करेगी, फिर अल्लाह के फरिश्ते भी तुम्हारे लिए रहमत की दुआ करेंगे। फरमाया शबाबा का कबला हरामिका। लोगों अपनी जवानियों को गनीमत जानते हुए बढ़ापे से पहले अपने रब को राजी कर लो। इन्होंने जवानी भी अपने मुर्शिद गिरामी के नाम पर, अपने मुर्शिद गिरामी के हुक्म पर इस आस्ताने के लिए वक्फ कर दी। फरमाया शबाबा का कबला हरामिका। लोगों अगर अपनी जवानी, अगर बढ़ापे से पहले
अपनी जवानी को गनीमत जानते हुए अगर अपने रब को राजी कर लोगे, फिर कयामत वाले दिन अल्लाह तुझे इस जवानी का अजर अता फरमाएंगे। दूसरी चीज फरमाया, सेहत का कबला सकमी का। लोगों, बीमारी से पहले, कमजोरी से पहले, बीमारी से पहले अपने सेहतमंद जिस्म को गनीमत जानते हुए अपने रब को राजी कर लो। अगर रब को राजी कर लोगे, फिर रब भी क़यामत वाले दिन तुझे अपनी रहमतों से नवाजेगा। तीसरी चीज फरमाया, फरागा का कबला शुगले का। लोगों, अपने फारग रहने को, किसी काम में मशगूल होने से पहले अपने रब को राजी कर लो। चौथी चीज फरमाया, गिना का कबला फकरी का। लोगों, अपने गनी होने को, जब तुम्हें रब माल दे, दौलत दे, रब की बारगाह में खर्च करो, गरीब होने से पहले, मुफलस होने से पहले। आखिरी बात मेरे नबी ने इरशाद फरमाई, लोगों, हयात का कबला मौत का। लोगों, अपनी जिंदगी को मौत से पहले गनीमत जानो। अगर तुमने अपनी जिंदगी को गनीमत जान लिया, फिर कयामत वाले दिन, फिर जब जमीन पे जलजला बर्पा होगा, सवा नेज़े पे सूरज आ जाएगा, जमीन तांबे की हो जाएगी। अगर इस तरह कामयाबी के साथ जिंदगी गुजार कर जाओगे, जिस तरह आज बाबा जी कामयाब जिंदगी गुजार कर गए हैं, जिन्हें आज हम अच्छे लफ्जों में याद कर रहे हैं कि इन्होंने सारी जिंदगी अपने मुर्शिद गिरामी और अल्लाह और उसके रसूल की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारी है। अगर हम भी अल्लाह और उसके रसूल की रजा के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, कल मरने के बाद लोग हमें भी अच्छे अल्फाज में याद करेंगे। कोई बन गया रौनक अखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई बन गया रौनक अखियां दी, कोई छोड़ के शीश महल चलिया। कोई पलिया नाज ते नखरियां ते, कोई रेत गरम ते थल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा। आज असी मकसद अपना भुल चुके हैं, जिस मकसद वैसे अल्लाह और उसके रसूल ने, अल्लाह ने असी पैदा किया है। फरमाया, कोई भुल गया मकसद आवन दा। हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बड़े कमाल की बात की थी। आप फरमाते हैं, लोगों, पैदा तो हुए थे हम खुदा की इबादत करने के लिए, पर वक्त गुजर रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। पैदा तो हुए थे खुदा की इबादत के लिए, वक्त गुजर रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी है। ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी है। सच्ची बात यह है कि जान लेने वाला फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। सच्ची बात यह है, जान लेने वाला फरिश्ता रिश्वत भी नहीं लेता। वो कोई भुल गया मकसद आवन दा, वो कोई करके मकसद हल चलिया। कोई भुल गया मकसद आवन दा, कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे यार फरीद हर कोई मुसाफिर है। इत्थे यार फरीद हर कोई मुसाफिर है। कोई अज चलिया, कोई कल चलिया। अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ, अल्लाह हमें अमल की